So hello and welcome friends. So today we will study the morpheme. मॉर्फीम क्या होता है? एक लैंग्वेज का पार्ट है। तो आज हम इस वीडियो में मॉर्फीम के बारे में और उसके दो टाइप के बारे में जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मॉर्फीम क्या होता है? पहले तो डेफिनेशन को समझ लीजिए। मॉर्फीम इज ए स्मॉलेस्ट एंड कॉन्ट्रास्टिंग यूनिट ऑफ लैंग्वेज विद मीनिंग। मतलब ये एक स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है लैंग्वेज का। मतलब एक स्मॉलेस्ट वर्ड होता है जिसका मीनिंग होता है और उस वर्ड का हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते, वो लास्ट स्टेप होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें तो मैप, अगर ये मैप जो वर्ड है ये एक मॉर्फीम है। मैप वर्ड को अगर आप देखेंगे तो MA+P, अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो MA+P हो जाएगा या फिर M+AP हो जाएगा। तो MA का कोई मतलब नहीं है या फिर P का भी कोई मतलब नहीं निकलता। तो जब ये MA+P एक साथ आते हैं तभी उसका एक मीनिंग क्रिएट होता है और उसको हम आगे जाके डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि उसका कोई मीनिंग नहीं निकलता। तो इसे कहते हैं मॉर्फीम, यानी कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, अब इसके दो टाइप होते हैं। इसके दो टाइप कौन से? तो पहला जो है वो है फ्री मॉर्फीम और दूसरा होता है बाउंड मॉर्फीम। तो फ्री मॉर्फीम, जैसे कि मैंने मैप या आपको अभी वर्ड बताया, यही है फ्री मॉर्फीम। फ्री मॉर्फीम क्या होते हैं? फ्री मॉर्फीम ये फ्री होते हैं, मतलब इनका एक पर्टिकुलर इनका एक मीनिंग होता है, खुद का मीनिंग होता है। ये मतलब इन वर्ड्स को किसी की ज़रूरत नहीं होती मीनिंग क्रिएट करने के लिए या फिर एक मॉर्फीम क्रिएट करने के लिए, ये फ्री होते हैं। सो फ्री मॉर्फीम को किसी दूसरे मॉर्फीम की ज़रूरत नहीं पड़ती उनका मीनिंग बनाने के लिए। ठीक है, वो फ्री होते हैं। सो फ्री मॉर्फीम कैन स्टैंड अलोन एंड डोंट नीड टू बी अटैच टू अदर मॉर्फीम टू गेट देयर मीनिंग। ओके, सो मोस्ट ऑफ द वर्ड्स आर फ्री मॉर्फीम। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेंगे, इससे मैंने एग्जाम्पल लिया मैप का, ये एक फ्री मॉर्फीम है। या फिर बुक लेना, बुक भी एक फ्री मॉर्फीम है। टेबल ले जा, टेबल भी एक फ्री मॉर्फीम है। तो ये सारे फ्री मॉर्फीम है। अब हम बात करते हैं बाउंड मॉर्फीम की। बाउंड मॉर्फीम ये एफिक्सेस होते हैं, जो एफिक्सेस है वो सारे बाउंड मॉर्फीम हैं। मतलब इनको कनेक्ट करना पड़ता है दूसरे वर्ड के लिए, किसी भी वर्ड का अगर मीनिंग निकाल। जैसे कि एग्जाम्पल ट्री है, तो अगर ट्री को हम यस लगाएंगे तो उसका होगा मतलब ट्रीज, मतलब ट्रीज मतलब ज़्यादा पेड़, मतलब ये प्लूरल हो गया ट्री का। तो यस जो है ये है बाउंड मॉर्फीम। तो जितने भी प्रीफिक्स और सफिक्सेस है वो सारे बाउंड मॉर्फीम हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें अगर ईडी है, ईडी किसी भी अगर हम वर्ब को लगाते हैं, ठीक है, जैसे कि टच, टच, ठीक है, और क्या हो गया प्ले, प्लेड। तो ईडी जब लगता है तो वो पास्ट फॉर्म दिखाता है किसी भी एक पर्टिकुलर वर्ब का। ठीक है, तो ईडी, यस, ये जितने भी है ये सारे हैं बाउंड मॉर्फीम। ठीक है, और इनको ज़रूरत पड़ती है, ये अटैच होते हैं दूसरे किसी वर्ड को। ठीक है, और जैसे एग्जांपल लेंगे, जैसे कि बाउंड मॉर्फीम के ER है, अगर हम किसी वर्ड को ER लगाएंगे, जैसे कि टॉल है, टॉलर हो गया। हाँ, और उसके बाद ING अगर लगाएंगे, प्ले, प्ले को अगर ING लगाएंगे, प्लेइंग हो गया। तो इन बाउंड मॉर्फीम को हम फ्री मॉर्फीम को अटैच करते हैं, तो एक पर्टिकुलर ये उस वर्ब की स्टेट दिखाते हैं कि मतलब नहीं, ये प्ले में अगर ING लगाया तो प्लेइंग, मतलब वो क्या है, कंटिन्यूस में चला गया। ठीक है, तो ये होता है बाउंड मॉर्फीम और फ्री मॉर्फीम में डिफरेंस। और मॉर्फीम को मैंने आपको बता दिया है, एक बार फिर से बताऊंगा कि मॉर्फीम इज द स्मॉलेस्ट एंड कॉन्ट्रास्टिंग यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज विद अ मीनिंग। ठीक है, तो जितने भी वर्ड है वो है सारे मॉर्फीम है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बस छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अगले वीडियो में हम इसको और इससे रिलेटेड और लैंग्वेज के टर्म्स को हम अच्छे से पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।